मेरे दौरे हुकूमत में वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। पाइन 3.5 पौने 4 साल आराम से बैठ के झूले मजे लेते रहे आप उस कुर्सी के। आपने इतने इंटरव्यूज दिए, किसी एक में कहा हो कि भाईजान मैं एहतसाब करना चाह रहा हूँ, वो मुझे एहतसाब नहीं करने दे रहे। इसका हदफ आर्मी चीफ की तैनाती है। ये अभी भी वही एस्टैब्लिशमेंट ढूंढ रहा है जो इसके कान और आंखें बन जाएं। गुजरांवाला के अवाम से कहूंगी वो घंटाघर की हिफाजत करें, वहां पर गड़ी चोर फिर रहा है। मरियम साहिबा, जब आप लॉन्ग मार्च कर रही थी, जुनैद सफदर किधर थे? इसने 2 करोड़ का लेकर 22 करोड़ का दुबई में बेचा। ये बड़ा एक डायरेक्ट इल्जाम है। नवाज शरीफ को तो अभी लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली, होर कितनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, कल मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ी तवील किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बड़ी देर से ड्यू थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सी चीज़ों को कवर किया, बहुत सी चीज़ों को। वैसे नॉर्मली जब वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में करती थी तो बहुत से लोग उनके आसपास बैठे होते थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी और बड़ी तफसील से बड़ी लंबी उन्होंने गुफ्तगू की। क्या क्या है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए ज़रा उसे एनालाइज करते हैं। बल्कि मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा इमरान खान साहब के हवाले से। एक इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को भी एक इंटरव्यू दिया है। अच्छा, दिया भी किसको? वॉइस ऑफ अमेरिका को। अमरीकी साजिश भी हो रही है तो अमरीकी चैनलों को भी इंटरव्यू देना है, ठीक है। उसमें उनसे सवाल किया गया कि अगर इंतखाबात का ऐलान करवा दिया जाता है और पीटीआई वाज़े बरतरी हासिल नहीं करती या इलेक्शन हरवा दिए जाते हैं तो इस पर क्या अलाए अमल होगा? तो उन्होंने कहा जी कि अगर मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे तो इंतशार होगा। इंतशार तब होता है जब इलेक्शन मानता नहीं है कोई। उसके बाद एक सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। ये वो कौन है, ये अब आपने खुद ही डिकोड करना है। पुराने ज़माने में वैसे औरतें अपने खामन का नाम नहीं लेती थी, वो कहते थे वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, मैंने उनको खाना देना है, नाम नहीं लेती थी। तो इमरान खान साहब ने कहा वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे और ना ही एहतसाब करने के लिए तैयार थे। मेरा उनके साथ एक इख्तलाफ एहतसाब पर, जबकि दूसरा इख्तलाफ उस्मान बुज़दार को उठाकर अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनवाने पर था। उन्होंने कहा बाकी तमाम जगहों पर हम एक पेज पर थे, अपने दौरे हुकूमत में एहतसाब नहीं करवा सका, नैब हमारे नीचे नहीं किसी और के कंट्रोल में थी, फिर मैं कैसे एहतसाब कर सकता हूँ? लोगों ने मुझे वोट एहतसाब करने के लिए दिया था। पाइन 3.5 पौने 4 साल आपको कोई एहसास नहीं हुआ, आराम से बैठ के झूले मज़े लेते रहे आप उस कुर्सी के। 1.5 मजाल को आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कोई एक इंटरव्यू दिया हो, आपने इतने इंटरव्यूज़ दिए, किसी एक में कहा हो कि भाईजान मैं एहतसाब करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो वो है ना, वो मुझे एहतसाब नहीं करने दे रहे। कह देते कहीं पे, क्यों हिम्मत नहीं बढ़ी आपकी? उसमें बोल देना था, नहीं हिम्मत पड़ी, अब जाके बोलने का क्या फ़ायदा? इसके अलावा जनाब मरियम नवाज ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। एक तो उन्होंने कहा जी इमरान खान के लॉन्ग मार्च से अवाम लाताल्लुक़ हैं, इसकी वजह यही है अवाम को उनका असली चेहरा पता चल गया है। उन्होंने सोचा झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर लूँगा। लॉन्ग मार्च इनका आखिरी प्लान था, पहले साजिश का झूठा बयानिया घड़ा गया। इमरान खान ने सोचा था प्रेशर के ज़रिए जल्दी इलेक्शन करवा लेंगे, इसका हदफ आर्मी चीफ की तैनाती है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा रुक जाए 1 मिनट के लिए। मरियम साहिबा, इसका हदफ आर्मी चीफ की तैनाती है, आपका हदफ किसकी तैनाती था? आपकी पार्टी का हदफ क्या था? आपने भी अप्रैल के अंदर ये जो कुछ किया है वो इसी मकसद के लिए किया है। वो और बात है, आपने ये कैलकुलेशन आप लोगों ने नहीं की थी कि हमें इतना बुरा भला कहा जाएगा और हमारा इतना वोट बैंक टूटेगा, नहीं की हुई थी आप लोगों ने कैलकुलेशन। लेकिन हकीकत ये है कि आप दोनों एक ही काम कर रहे थे। आप भी पहले यही कर रहे थे और अब ये भी इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा इसके लॉन्ग मार्च का एक ही हदफ आर्मी चीफ की नवंबर में तकरीरी हुकूमत ना कर सके। इसकी 22 साल जद्दोजहद मुशर्रफ की ग़ुलामी से शुरू होकर पाशा ज़हीरुल इस्लाम और जिनको ये हाथ कान नाक आंखें कहते हैं, इनका सारा तकिया इन्हीं पर दारोमदार है। इसको पता होना चाहिए आर्मी चीफ की तकरीर का इख्तियार शहबाज शरीफ के पास है। तकरीर से इमरान खान का ना कोई लेना है और ना कोई देना है। इनको पता है आखिरी कार्ड भी हाथ से निकल गया है। ये अभी भी वही इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ रहा है जो इसके कान और आंखें बन जाएं। 5 दिन में पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है और फिर ये वापस लाहौर आ जाता है। 5 दिन से ही लॉन्ग मार्च लाहौर में फंसा हुआ था। जब 3 बजे लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे और 2 घंटे में ख़त्म कर देंगे तो महीने में भी आप नहीं पहुँचेंगे। आज सुना है लॉन्ग मार्च सारा दिन गुजरांवाला में ही होगा। गुजरांवाला के अवाम से कहूँगी वो घंटाघर की हिफाजत करें, वहाँ पर गड़ी चोर फिर रहा है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। उसके बाद उन्होंने कहा
माओं के बेटों क्यों आपके लॉन्ग मार्च में शिरकत करें जब आपके बेटे लंदन में महफूज तरीन मुकाम पर हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मरियम साहिबा, जब आप लॉन्ग मार्च कर रही थी, जुनैद सफदर किधर थे? तब जुनैद सफदर किधर थे? आपके अपने सगे भाई किधर थे? बात यह है कि इस मुल्क की जितनी अशराफिया है ना, जितने भी सियासी रहनुमा, और मुझे कोई ये मत कहे कि मैंने ये सवाल मैंने नहीं उठाया, मैं भी उठा चुका हूँ कि इमरान खान साहब के अपने बच्चों को भी पाकिस्तान में होना चाहिए और उनको भी इन चीज़ों को फेस करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि ये दूसरी साइड के भी जो है ना, चाहे वो मरीम नवाज़ साहिबा के अपने बच्चे हों या फिर इमरान खान साहब के बच्चे हों, अपने बच्चे कोई भी नहीं लेकर आता। अपने बच्चे इन चीज़ों में कोई भी नहीं लेकर आता। वो आराम से या तो दूसरे मुल्कों में होते हैं या वो अपने घरों में होते हैं। दूसरे के बच्चों को जो है वो लाठी खाने के लिए और आंसू गैस पीने के लिए जो है ना वो आप लोग फेंक देते हैं। हकीकत ये है। उसके बाद इन्होंने कहा कौम के बेटों को क्या पड़ी है कि वो आपकी चोरियों और झूठों का दिफा करने सड़कों पर निकले। ये इतने संगीन झूठ बोलता है, DGI को खामोशी तोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच सामने लाना पड़ा, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड, कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शायद आप लोगों का बयानिया इतना वीक है, आप लोगों की सोशल मीडिया पे प्रेजेंस इतनी वीक है, आपकी अपनी मीडिया स्ट्रैटेजी इतनी वीक है, जिसकी वजह से शायद DGI को खुद आना पड़ा इसका जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों की सोशल मीडिया टीम इतनी निकम्मी ना होती ना मरीम नवाज साहिबा, तो शायद इनको ये सब कुछ करना ही ना होता, ज़रूरत ही ना पड़ती। इसमें भी कसूरवार आप खुद हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी रात के अंधेरे में जिनके पाँव पकड़ता है, दिन के उजाले में उनके गिरेबान पकड़ता है। आर्मी चीफ से मुलाकात बारे उसने कौम को नहीं बताया, लोगों को तो पता था, उनकी रात को मुलाकातें हुई हैं, उसने तो अपनी पार्टी और अवाम को मुलाकात बारे नहीं बताया। अच्छा, वैसे एक बात बताएं मरीम साहिबा, आपकी पार्टी के अपने 2 लोग भी इस्टेब्लिशमेंट से मिले थे 25 मई से पहले। मैं खुद ये बात कंफर्म कर रहा हूँ, मुझे चैलेंज कर दें अगर गलत हो तो, ठीक है। और उसका मकसद यही था कि जी PTI के साथ मुज़ाकरात करने हैं। आप लोगों ने बताया था किसी को? आपने कहीं पे डिक्लेयर किया था कि हाँ जी साढ़े बंदे भी मिले ने जाके? कोई भी नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा छुप छुप के मिला करते थे, किसी ने भी नहीं बताया, कोई भी नहीं बताता। इमरान खान साहब नहीं बताते, आप भी नहीं बताते। हकीकत तो ये है। उसके बाद इन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाते हो, शर्म आनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कौम के सामने कायक रखे, तुम किस चीज़ पर 10 अरब का हर्जाना करोगे। अच्छा, ये आज मरीम नवाज साहिबा चीफ इलेक्शन कमीशन का दिफा कर रही हैं। इन्होंने खुद माजी में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया हुआ है। मरीम नवाज साहिबा ने खुद एहतजाज किया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है, इसकी फुटेज तस्वीरें सब मौजूद हैं। इन्होंने खुद भी इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया हुआ है। वक्त बदल गया ना भाई, वक्त बदल गया है। उसके बाद उन्होंने कहा इसको जमहूरी शख्स और सियासतदान नहीं मानती, इस शख्स को इंतशार के लिए लॉन्च किया गया। रात को बंद कमरे में कहता रहा ताहयात एक्सटेंशन ले लो, अब उसी को गद्दार मीर जाफर मीर सादिक और जानवर कहता है। इसी चीज़ को उल्टा कर दें, बिल्कुल इस चीज़ को उल्टा कर दें। आज इमरान खान साहब गुजरांवाला में है ना, एक दिन आपके वाले साहब ने भी गुजरांवाला में एक तकरीर की थी, याद है, जिसमें 2 नाम लिए गए थे और उसके बाद उन्हीं में से एक नाम को आप लोगों ने एक्सटेंशन दे दी थी, आपकी पार्टी ने दी थी। आपकी पार्टी मुलविस थी उसके अंदर। यहां तो कमिटमेंट हुई थी ना, यहां तो ताहयात एक्सटेंशन की कमिटमेंट की थी कि पाइना भी ले लो, चलें, वो डील तो नहीं हुई, आपने तो पूरा करके दिखाया था उसे, आपने जो एक्सटेंशन दे के दिखाई थी। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने सच कौम के सामने रखे, अरशद मरहूम ने कौम के सामने सच रखे। जज अरशद की बात हो रही है। लेकिन इमरान खान ने बड़ा इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ बेकसूर है और मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि ये नवाज शरीफ चोर है। आपको इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी पर्ची लिख कर दी वो आपने कौम के सामने सुना दी। तैयबा गुल को प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसने रखा? इस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं रखा। नवाज शरीफ को आज इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर रहे हो, RTS बंद करके भी तुम नहीं जीत सकते थे। अपनी ही छोड़ी हुई सीटों में कमी आ जाती है। नवाज शरीफ को तो अभी लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली, होर कितनी चाहिए और कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड दें? मतलब पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ला के नवाज शरीफ साहब के पास लंदन में रख दें और क्या करें? आपको बरी कर दिया, वो नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आएंगे तो बरी होंगे ना भाईजान। मतलब क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर लगा दें कि वो नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप बाद में हो, पहले उनको बरी कर दिया जाए, और क्या करें उनके लिए? उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा लेवल उस दिन सामने आएगा जब नवाज शरीफ इलेक्टोरल फील्ड में सामने आएगा, वो दिन दूर नहीं।
जजेस के रिमार्क्स हैं, नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं, इंतजार करो। एस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हें चोर का बता दिया। क्या तुम्हें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि 5 कैरेट हीरो की अंगूठी मांगो, हीरो के सेट, घड़ियां बेचने का एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था? क्या ये भी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि 50 अरब की रकम साइन ऑफ कर दो? क्या एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि पिंकी पीरनी को अपना फ्रंट वुमेन बनाओ और जितना माल लूट सकते हो लूटो? कल उसने डिटाई से झूठ बोला कि वो नाअहल नहीं, अदालत को इसके झूठ का नोटिस लेना चाहिए। भानुमती का कुंभा इसने पार्टी में इकट्ठा किया हुआ है। खैर, अच्छा, आगे उन्होंने कहा जी डायमंड की ज्वेलरी बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ग्राफ का सेट इसको तोशा खाना से मिला था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने कहा इसने 2 करोड़ का लेकर 22 करोड़ का दुबई में बेचा है। अब ये बड़ा एक डायरेक्ट इल्ज़ाम है जो मरीम नवाज साहब ने इनके ऊपर लगाया, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि इन्फॉर्मेशन पहले कभी आई है पब्लिक डोमेन में। अब हमने चेक किया कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कंपनी क्या है, ये क्या, तो पता लगा कि ये बेसिकली एक लंदन की एक इंटरनेशनल ज्वेलर कंपनी है और ये बेसिकली ज्वेलरी और वॉचेस डिज़ाइन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके जो डायमंड्स होते हैं, इनके डायमंड्स के ऊपर लेज़र से इंग्रेविंग हुई होती है और जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के ट्रैकिंग नंबर्स होते हैं उन ज्वेलरीज के ऊपर, उन डायमंड्स के ऊपर। और ये वैसे नज़र नहीं आते, अगर आप वैसे यूं करके डायमंड देखेंगे आप नज़र नहीं आएंगे, ये आपको ख़ास माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप डायमंड लेकर आएंगे ना तब आपको नज़र आएंगे। तो ये बड़े एक्सपेंसिव किस्म के डायमंड्स होते हैं जिनका ये जिक्र कर रही हैं कि जी वो सेट जो है वो बेचा गया है। तो लेट्स सी ये किस हद तक बात सच है। उसके बाद इन्होंने कहा कि असद उमर ने बताया कि जल्दी इलेक्शन के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात की। भाई अगर जल्दी इलेक्शन देना है तो क्या इस्टेब्लिशमेंट ने देना है? जी हाँ, ऐसा ही है। जी ऐसे ही है मरीम नवाज साहब, ऐसे ही है, आपको भी पता है इस बात का। और ये नहीं है कि ये इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं या उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप लोग भी यही किया करते थे। आप लोगों की मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट से चलती थी। जब आप लोग ऑपोजिशन में थे ना तो आप लोगों की मुलाकातें भी इसी सिलसिले में चलती थी। तो ये नहीं है कि वो पहली दफ़ा आप हैरान हो रही हैं कि वो ये क्या हुआ है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा जी जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम जैसे उस्ताद रखेंगे तो फिर आपको यही तालीम मिलेगी। आपकी सियासत की ABC गलत है। हर सियासी जमात ने इदारों पर तनकीद की लेकिन वो इस्लाह के लिए की। वो भी यही कहते हैं, वैसे इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि जब मैं तनकीद करता हूँ ना तो मैं इस्लाह के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने कहा आपको तकलीफ़ है, आपकी नाअहल नालायक हुकूमत को क्यों नहीं बचाया? आपने कल कहा चौकीदारों को हम तनख्वाह देते हैं। तज़ीक अमेज़ अंदाज में बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। तो जनाब ये मरीम नवाज़ की सारी गुफ्तगू थी और ये सारी डिटेल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।